अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज चमगादड़ों के बारे में आपको दिलचस्प मालूमात देते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस जानवर से प्यार हो जाएगा और मालूम होगा कि रहमान की कोई भी कारीगरी बेकार नहीं। ये अजीबो-गरीब और पुरअसरार डरावना जानवर दरअसल अपने बच्चों को दूध पिलाता है। दूध देने वाले जानवरों को साइंस में मालिया जानवर कहती है। चमगादड़ अंडे नहीं बल्कि बच्चे देती है और इनकी आबादी बढ़ने की रफ्तार इंतहाई सुस्त है। औसतन साल में चमगादड़ एक ही बच्चा देती है। चमगादड़ तीन तरह के हैं, फल खाने वाले और फूलों का रस चूसने वाले यानी सब्जी खोर, कीड़े और मछली और नन्हे जानवर खाने वाले और जिंदा चीज़ों का खून चूसने वाले। घबराइए मत, खून चूसने वाले चमगादड़ की सिर्फ 3 नस्लें हैं और वो भी बरआज़म जनूबी अमेरिका में पाई जाती हैं। फ्रूट खाने वाले चमगादड़ की तकरीबन 200 नस्लें हैं, जबकि कीड़े खोर चमगादड़ तमाम चमगादड़ों का 70% हैं। इस तरह कुल मिलाकर चमगादड़ों की तकरीबन 1441 नस्लें अब तक दरियाफ्त हो चुकी हैं। माना जाता है कि तमाम मेमालिया जानवरों में से हर 5वां जानवर चमगादड़ है। चमगादड़ों का खानदान मेमालिया जानवरों का दूसरा बड़ा खानदान है, जबकि पहला बड़ा खानदान चूहा खानदान रोडेंट फैमिली है। साइंस ने चमगादड़ों के इन तमाम खानदानों को एक आर्डर में रख दिया है जिसका नाम क्लियोपेट्रा है। चमगादड़ ऐसी जगहों पर रहना पसंद करते हैं जो इंतहाई तारीक, छुपी हुई हूँ, रोशनी कम आती हो, इसलिए गारें, पुल के नीचे सुराखों में, घरों की छतों के सुराखों में रहते हैं। बहुत सारे चमगादड़ खसूसन फल नोश दरख्तों से लटक कर काम चलाते हैं। यूँ तो ये ट्रॉपिकल इलाकों, जमीन के दरमियानी इलाके का खसूसी जानवर हैं, लेकिन सारी दुनिया में ही इनकी नस्लें आबाद हैं। पाकिस्तान में इनकी 52 नस्लें दरियाफ्त हुई हैं। ये इंतहाई सर्द बर्फानी इलाकों मसलन अंटार्कटिका में नहीं पाए जाते। फ्रूट खाने वाले चमगादड़ दरअसल सबसे बड़ी नस्ल के चमगादड़ हैं और जितने ये बड़े और देखने में ख़तरनाक हैं, इतना ही ये इंसानों से भागते हैं। दरअसल इन्हें सिर्फ फ्रूट खाने से गर्ज है। कहते हैं अगर चमगादड़ों को मार डालें तो दुनिया से चॉकलेट भी ख़त्म हो जाएगी। जी हाँ, चॉकलेट दरअसल एक फल कोकोआ के बीज से बनती है। इस दरख्त के फूलों को फ्रूट चमगादड़ पोलिनेट करते हैं। ना सिर्फ चॉकलेट बल्कि काजू, आम और केला भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इन सब दरख्तों के फूलों की पोलिनेशन फ्रूट चमगादड़ों पर मुनहसर होती है। खून चूसने वाले चमगादड़ दरअसल घरेलू मवेशियों का खून चूसते हैं। इंसानों का खून चूसना इनके मेन्यू में नहीं होता, यहाँ तक कि कोई मवेशियों के साथ सो जाए। इनका मुंह और जबान, मैदा खसूसन इस काम के लिए बने हैं। ये अगर सोए इंसान से घंटों खून चूसते रहें, इसे बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। ये करते क्या हैं? जिल्द पे इंतहाई बारीक कट लगाते हैं जहाँ से खून रिसना शुरू हो जाता है। ऊपर ये अपनी जबान रख देते हैं। जबान में लंबे लंबे पैप जैसे छोटे गड़े बने होते हैं जो खून ऊपर खींच कर ले जाते हैं। साथ में इसे पता है खून में मौजूद प्लेटलेट्स की वजह से जख्म फटाफट जम जाता है, तो ये अपना थूक जख्म में शामिल करता रहता है ताकि खून पतला रहे। इसका मैदा खून से सिर्फ सुर्ख ब्लड सेल्स हजम करता है और बाकी मवाद बाहर निकाल देता है। लेकिन फिर भी घबराने की कोई जरूरत नहीं। ऐसे चमगादड़ सिर्फ बरआज़म जनूबी अमेरिका में रहते हैं। कीड़े मकोड़े और नन्हे जानवर खाने वाला चमगादड़ दरअसल ये है असली चमगादड़ जो हमें सरेआम नजर आता है। इनकी सबसे ज्यादा नस्लें दुनिया भर में आबाद हैं। ये कीड़े खाता है, बेशुमार खाता है, इतने कि एक आम चमगादड़ 600 से 1000 मच्छर एक घंटे में चट कर जाता है। अगर सारी रात उड़ता रहे तो सोचें कितने खा जाएगा। ये अपने जिस्म के वजन के तकरीबन 50% के बराबर कीड़े खा जाता है। फसलों से ऐसे इनकी सफाई करता है जैसे किसी ने नौकरी पर रखा हो। अमेरिका में बड़े बड़े फार्मों वाले किसान स्प्रे करने की बजाय चमगादड़ों को इस्तेमाल करते हैं और एक अंदाजे के मुताबिक 23 बिलियन डॉलर बचाते हैं। अगर हमारे मुल्क में नुकसानदेह कीड़े और मच्छर ज्यादा हो गए हैं तो इसकी वजह यह भी हो सकती है कि चमगादड़ें कम हो गई हैं। बहुत सारी चमगादड़ों की नस्लें मछली खोर हैं और नन्हे परिंदे भी पकड़ लेती हैं। चमगादड़ के पर दरअसल इसकी खाल का हिस्सा हैं। इसके परों में इसकी उंगलियों की हड्डियां इस तरह फैली हुई हैं ताकि ये इस खाल के जरिए उड़ भी सके, पानी में गिर जाए तो तैर सके, नीचे जमीन पर हो तो छलांगे लगाकर परवान भर ले, ऊपर चट्टानों से लटक कर अपने आप को चादर की तरह ढांक सके। इसके परों के अंदर खून की नालियां और मसल्स के लंबे रेशे भी हैं जो इसके परों को जबरदस्त कुव्वत फराहम करते हैं। चमगादड़
परिंदों से ज्यादा आगे पीछे घूम कर प्रवास भर सकता है, एकदम से यू टर्न ले सकता है। इसलिए कभी आप उड़ते चमगादड़ के आगे हाथ हिलाएं तो वो यकदम से किसी भी सिमत में अपना रुख फेर लेगा। साइंसदान इसके परों पर तहकीक कर रहे हैं कि ऐसी जबरदस्त कुव्वत इनमें कैसे है। इसके पर एक जाल के तौर पर भी काम करते हैं। ये कोई कीड़ा देखकर उड़ते हुए परों को फैला लेता है। इसकी दुम पर भी झुल्ली बनी होती है। इस तरह कीड़ा मुकम्मल इसके फैलाए हुए जाल में आ जाता है और मैदे का हिस्सा बन जाता है। चमगादड़ अंधा नहीं होता। जी हाँ, इसकी आंखें फजूल नहीं है, वो इनसे देखता है, लेकिन कुदरत ने इसको एक खास हथियार से नवाजा है। वो है इसकी आवाज और इससे चीजों को पहचान करना। चमगादड़ एक खास किस्म की आवाज़ निकालता है जो हमें मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी की वजह से सुनाई नहीं देती। ये आवाज़ किसी चीज़ से टकरा कर गूंज कर चमगादड़ के कानों में वापस आ जाती है। चमगादड़ का दिमाग इस आवाज़ से इस शय का एक खाका बनाता है और चमगादड़ को मालूम हो जाता है कि सामने क्या है। इस तरीकाकार को इको लोकेशन कहते हैं। समुद्री आबदोजें इसी तरीकाकार से काम करती हैं। तमाम चमगादड़ मुंह से आवाज नहीं निकालते, बल्कि कुछ नाक से भी ये खसूसी आवाज निकालते हैं। ऐसे चमगादड़ों का नाक पत्ते जैसा होता है, इसलिए इन्हें लीफ नोज बैट्स भी कहते हैं। चमगादड़ों के बड़े कान भी इस मकसद के लिए हैं कि इन्हें ये वापस आने वाली आवाजें ठीक सुनाई दे सकें। ये चमगादड़ की आम ची ची वाली आवाज नहीं होती, बल्कि खसूसी आवाज होती है। चमगादड़ इको लोकेशन नहीं करते, ज्यादातर वो करते हैं जो रात के शिकारी हैं। चमगादड़ मुंह से पेशाब नहीं करता। दरअसल फ्रूट खाने वाले चमगादड़ किसी फ्रूट का रस चूस कर इसका कुचला हुआ छिलका मुंह से बाहर निकालते हैं, लेकिन दरअसल ये छिलका और फाइबर है जो ये हजम नहीं कर सकता। चमगादड़ बकायदा मेंगने करता है और इसके पेशाब को गुआनो कहते हैं। ये दुनिया के बेहतरीन फर्टिलाइजर्स में से एक है, इसलिए जजीरा नुमा एशियाई ममालिक इंडोनेशिया, फिलिपाइन वगैरह में इस गुआनो को गारों से इकट्ठा करके बोरियों में बंद करके बाजारों में बेचा जाता है। ये करोड़ों डॉलर का बिजनेस है। गुआनो में नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाशियम की जबरदस्त मिकदार मौजूद होती है जिसकी पौधे को जरूरत होती है। इसलिए चमगादड़ बहुत दूर दूर तक उड़ सकते हैं। इनका मैदा फल खाकर बीज हजम नहीं करता, चुनाचे वो भी इस खाद में शामिल होकर जमीन पर गिरता है और जंगलात में इजाफा करता है। यानी फल नोश चमगादड़ जंगलात में इजाफा करते हैं और कीड़े खोर इनसे कीड़े खाकर दरख्तों की सेहत बहाल रखते हैं। क्या चमगादड़ ने कोरोना फैलाया? कोरोना वायरस का एक पूरा खानदान है और ये बहुत सारे जानवरों में बसता है। चमगादड़ का सूप इस बीमारी का सबब बनना ये बात साबित नहीं, लेकिन चीन में जिस मार्केट में चमगादड़ का गोश्त बिकता है वहां से ये वबा जरूर फैली। कई सालों पहले अफ्रीकी मुल्क कांगो में एबोला बीमारी फैली जिसका कसूरवार चमगादड़ को ठहराया जाता रहा, ताहम कोई ठोस सबूत ना मिले। हैरत की बात यह है कि जब मंडियों में चमगादड़ का गोश्त बिकता है वहां से ही वायरस पैदा क्यों हुए? ये बात तो तय है कि चमगादड़ का मैदा बहुत सारे वायरस हजम नहीं कर पाता और वो इसके जिस्म के अंदर ही रहते हैं। गोश्त से वायरस की इंसानों में मुंतकिली की एक वजह यह भी होती है जब वो पक्का हुआ ठीक ना हो, कच्चा रह जाए। एशिया के मशरकी ममालिक जहाँ एक जैसी शक्लों के लोग रहते हैं, मसलन चीन और अफ्रीकी ममालिक, वहाँ चमगादड़ों का गोश्त बड़े पैमाने पर बिकता है। चमगादड़ों के बारे में मशहूर है कि इनसे कुत्ते वाली बीमारी रेबीज फैलती है। पहली बात, चमगादड़ इंसान से इंतहाई दूर भागता है और काटने की शरह 1% से भी कम है। दूसरा, अगर वो काट भी ले तो रेबीज की बीमारी होने के चांस 1% से भी कम है। दुनिया में 99% रेबीज बीमारी कुत्ते के काटने से होती है और ये बीमारी इंतहाई कम लोगों को होती है। इससे ना तो आपके कानों में घुसने का शौक है और ना ही आपके बालों में। अगर आप साकत खड़े हों तो शायद कभी इत्तफाकिया आपके सीने पे आकर बैठ जाए। ऐसा हो तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। इसे पीछे गर्दन से पकड़कर दोबारा हवा में उड़ा दें और हाथ धो लें। इसकी गर्दन इंतहाई छोटी होती है और ये आपको सर मोड़कर नहीं पकड़ेगा। बेहतर ये है इस जानवर से दूर रहें। चमगादड़ हमारे माहौल दोस्त जानवर हैं और इनकी वजह से हमारी फसलें और फूलों के दरख्त आबाद हैं। इनकी बका में हमारी बका है। ये मुफ्त के माली हमारे लिए दिन रात काम करते हैं। इनको बिला वजह मत मारें, ये आपको मच्छरों से भी बचाते हैं और आपकी फसलों को कीड़ों से निजात दिलाते हैं। अगर ये मच्छर ना खाते तो हर साल करोड़ों इंसानों की मलेरिया, जीका और डेंगू से अमवात होती। चमगादड़ उल्टे क्यों लटकते हैं?
दरअसल इनके पाँव छोटे और हाथ की उंगलियां भी पैरों के अंदर ही फिट हैं, लिहाजा अपने पैर फ्लाइट के लिए ठीक तरह मुकम्मल खोल नहीं सकते। इसलिए ये उल्टा लटकते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर वहीं से गिरकर सीधा हवा में पैर खोल लें। सर्द इलाकों में रहने वाले अक्सर चमगादड़ हाइबरनेट करते हैं। आज तक सबसे लंबा हाइबरनेट भी चमगादड़ का है, जो 344 दिन तक सोया रहा। इनकी औसत उम्र 30 साल होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।